बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर मार्च 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ। नाजरीन, इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और हमें अपने कमेंट से भी आगाह करते रहें। वैसे आपके कमेंट्स में आपकी मोहब्बत हम तक पहुंच रही होती है। इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने से भी हमें हौसला मिलता है, ज़्यादा बेहतर तौर पे आपके लिए वीडियोस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्च 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस। मार्च 2025 इसलिए भी बहुत अहम है कि ये महीना नौरोज़ का महीना है। इस महीने में जो है वो 12 के 12 स्टार्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। इस महीने में चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो है वो मुख्तलिफ स्टार्स और उनके लोगों के मुताबिक जो हो रहे होते हैं। और हम ये जो आपके सामने प्रेडिक्शंस पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज भी करते हैं कि अगर आपने पर्सनल जायजे की तरफ आना हो तो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की। एरीज के लिए ये महीना बहुत बेहतर होने वाला है। वैसे भी इनकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो पिछले कुछ महीनों से बहुत बेहतर हो रही हैं। हाँ, इनके अंदर जो है वो जल्दबाजी का एलिमेंट जो है वो डेवलप हुआ है और ये फैसले भी वैसे जल्दी करते हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग या जहाँ पे इनकी बेहतर हुई है, यानी देन एंड देयर फैसले कर रहे हैं, ब्रेवरी के साथ फैसले कर रहे हैं, तो वो उनके हक में बेहतर भी है। लेकिन इसके साथ साथ चीज़ों को जल्दी जल्दी जब रैप अप करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं। इस वक्त आपको बैलेंस करना है, इस वक्त आप अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ें। अब ज़रा बात कर लेते हैं जनरल और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की। तो ये महीना जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत बेहतर होने वाला है। मार्स की पोजीशन ख़ास तौर के ऊपर आपकी खुद एतमादी को बहुत बेहतर कर रही है। आपके अंदर जो है वो विजन बेहतर हो रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपका हौसला बेहतर हो रहा है, दिलेरी से फ़ैसले लेने का जो टाइम है वो आपको बेहतर है। लेकिन हाँ, खुद एतमादी में एक चीज़ जो है वो नेगेटिव भी होती है कि खुद एतमादी किस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। ये पोजीशन आपकी कोशिशों में कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से इशारा कर रही है, यानी आप जिस काम के लिए कोशिश करेंगे वो आप हासिल कर लेंगे। डट के काम कीजिए, डट के मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये वक्त बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे पहला हाफ जो है ना इसका सेकंड हाफ से ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट हाफ में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। ख़ास तौर पे इस महीने में सन और मरकरी, ये दो जो है वो आपके लिए दबाव तो लाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि कोई नेगेटिव असरात हों, लेकिन बहुत ज़्यादा साजगार असरात नहीं होंगे। लेकिन इसी सूरज और मरकरी से आपका आगे बढ़ने की लगन वो बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से आपके अंदर एक ऐसा जज्बा होगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और जब आपका वो जो एक आप समझ लें कि आपके अंदर एक वो ऐसी चीज़ पैदा होगी कि जैसे कि चीज़ की कमी है या ये हासिल करनी है या उसके लिए दौड़ लगानी है, तो वो आपकी वर्केबिलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएगी। वीनस और जुपिटर की पोजीशन जो है वो भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। सैटर्न की पोजीशन बहुत ही पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। यानी अगर हम इसको टेक्निकली देखें या इन जनरल देखें तो ये महीना बहुत हवालों से बहुत ज़्यादा साजगार है। एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। कैरियर की बात करें तो कैरियर के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा है। कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में बदलते चले जाएंगे और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ से उस वक्त फ़ायदा उठाएंगे अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे। आप प्रैक्टिकली अपने आप को डाउन नहीं करेंगे, बहुत फ़ायदा उठाएंगे। नौकरी हो, कारोबार हो, दोनों में साजगार हालात होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कारोबारी लोगों को कुछ फैसले बहुत एहतियात से करने पड़ सकते हैं। उनको एहतियात करनी पड़ेगी। ख़ासतौर पे मरकरी की पोजीशन जो है वो जज्बातियत और जल्दबाजी, जैसे मैंने शुरू में कहा है, गलत फैसले करवा सकती है। इस महीने रिस्क लेने से बिल्कुल गुरेज करें। रिस्क लेके कोई काम मत करें। इस महीने में कैलकुलेटेड मूव बहुत फ़ायदा देंगी। वो लोग जो पुरानी मुलाजमतों पे मौजूद हैं, यानी वो लोग जिनको अपनी जॉब्स करते हुए 7-8 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो गया, वो बहुत पॉजिटिव नताइज देखेंगे। बोनसेस मिल सकते हैं, तनख्वाह बढ़ सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इस वक्त एक और एटीट्यूड डेवलप हो रहा है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड। ऐसी सूरत में जितना दबाव ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा मेहनत होती है और उतनी बड़ी कामयाबी बनती है। अपनी कोशिशों के साथ जो है वो अपने आप को मजबूत करें। आपके आला अफसरान आपकी तारीफ़ करेंगे और बेहतर करेंगे। इस वक्त अपने गोल्स को अचीव करने का महीना है। अपने गोल्स को, अपने अहदाफ को पूरा करने के लिए वक्त बड़ा साजगार है, इसलिए इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। फाइनेंसिस की बात कर लें तो सैटर्न की पोजीशन जो है वो पैसे के मसाइल को हल कर रही है। लेकिन मैं बार बार वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत करेंगे उतना बड़ा मुनाफा कमाएंगे, उतने ज़्यादा नाम कमाएंगे, उतना बेहतर आगे बढ़ेंगे।
चैलेंजेस को काबू पा के बड़े इनाम हासिल करने का वक्त है। चैलेंजेस के साथ जो है ये चीज़ें आएंगी। ये स्मूथ सेलिंग का वक्त नहीं है। ये आप समझ लें कि तूफ़ान का वक्त है, लेकिन इस तूफ़ान में अल्लाह ने आपको इतनी एनर्जी दे दी है कि आप अपनी कश्ती को इस तूफ़ान से पार ले जा सकते हैं। वीनस की पोजीशन जो है वो दौलत में भी इजाफा कर रही है और रोमांटिसिज्म में भी इजाफा कर रही है। लेकिन इस वीनस की पोजीशन के साथ साथ आपके अखराजात भी बढ़ रहे हैं। इस वक्त दौलत जमा करने का वक्त भी है और सरमायाकारी का वक्त भी है। जुपिटर की पोजीशन बहरहाल माली फ़वायद ला रही है। थोड़े से दानिशमंदाना फैसले करें, लोगों की वजह से अपने फैसले ना बदलें और डट के मेहनत करते रहें। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, तो फिर ये महीना ना सिर्फ आपको सुकून देगा बल्कि आने वाले वक्त में भी आपकी माली मुश्किलात को दूर करने का बायस बनेगा। अब आ जाते हैं लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस के ऊपर। तो सूरज की पोजीशन मोहब्बत के रिश्तों को सपोर्ट कर रही है। सैटर्न जो है वो मोहब्बत में कुछ मुश्किलात ला सकता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो है वो जज्बातियत हो सकती है। शक शुबे की बुनियाद पे आपके रिश्ते जो हैं वो उनके ऊपर दबाव आ सकता है, आपकी ईगो को ठेस पहुंच सकती है। मोहब्बत में एक दूसरे का एहतराम रखना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत में शक शुबे की वजह से अपने रिश्तों को डिसग्रेस करना इंतहाई नुकसान देगा। इस वक्त अपनी मोहब्बत को इज्जत देने का वक्त है। अपनी मोहब्बत को जो है वो अपनाइयत और अपनी मोहब्बत को अपनाने का वक्त है। इस वक्त हो सकता है कि आप मसरूफियत की वजह से अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को वक्त ना दे पाएँ, लेकिन इसके बावजूद आपके रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो, आपके रिलेशंस जो हैं, आपके मियाँ बीवी का ताल्लुकात, उसमें मोहब्बत बहरहाल बढ़ रही है। वीनस की पोजीशन मैंने अर्ज़ किया कि रोमांटिक अफेयर्स को उभार रही है, तो पॉजिटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और नेगेटिव रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में नेगेटिव ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द होंगी, बहुत एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल जो है वो स्पाउस के साथ सफ़र बहुत अच्छा होगा। सफ़र के हवाले से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके अगर फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा है। और स्पाउस यानी मियाँ बीवी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ओवरऑल रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तलाक की शरह बड़ी तेज़ी से कम हुई है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो ये महीना बच्चों के हवाले से भी, फैमिली के हवाले से भी आपको सपोर्ट कर रहा है और बड़े पॉजिटिव नतीजे ला रहा है। ख़ासतौर पर मून एंड जुपिटर, ये दो स्टार्स ऐसे हैं जो ख़ानदान में हम आहंगी ला रहे हैं। और इसमें हाँ ये ज़रूर है कि हम आहंगी के लिए आपको ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी, जज्बाती नहीं होना। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फैमिली में जहाँ से अच्छी खबरें आ सकती हैं वो आपके जो है आपकी ख़वातीन हैं और आपके बच्चे हैं। बेटियाँ हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, वालदा हो सकती हैं, उनकी तरफ से अच्छी खुशी की खबर आ सकती है। घर में कोई खुशी की तकरीब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसी सूरत में दोस्तों में, आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ व अक़ारब में आपकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्कान है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जो है वो कोई ऐसी खिदमत आप ऐसी करेंगे जिसकी वजह से आपका जो है वो दोस्तों में, आपके सोशल सेक्टर में वक़ार और इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा। अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ख़ानदान में खुशियाँ भी होंगी। हेल्थ के हवाले से ये महीना बहुत पॉजिटिव है। मार्स की पोजीशन जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, ख़ास तौर के ऊपर अपनी डाइट का बहुत ध्यान करना है, क्योंकि इस वक्त न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप जो है वो एक्सरसाइज करें, सुबह की सैर को अपना मामूल बनाएं, योगा वगैरह करें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बहुत अच्छा कर लें, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। कोई बड़ी बीमारी बाहर इस महीने में नहीं है, लेकिन फिर भी स्टमक और आइज़ दो चीज़ें ऐसी हैं जो सेंसिटिव हो रही हैं। अब ज़रा बात कर लें इनके लकी नंबर की, तो मार्च 2025 में इनका जो लकी नंबर बन रहा है वो बन रहा है 1। इनके लकी जेम की बात कर लें तो येलो अगेट, ज़र्द अकीक बन रहा है। इनके सदक़ात की बात कर लें तो इस महीने में इनके लिए प्योर वाइट, मिल्क वाइट कलर के कपड़े का सदका जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी डे का जिक्र कर लें तो लकी डे इनके लिए ख़ास तौर पे जुमेरात इस महीने में बहुत अहम रहेगा। लकी कलर की बात कर लें तो लकी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा इस महीने में ब्राइट शेड्स, और ब्राइट में भी रेड के जो टोन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरत ऑफ द मंथ में इस महीने में सूरह साफ़ात जो है उसकी तिलावत इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और नाज़रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है सरवर अंबिया सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। कायनात की सबसे बड़ी ताकत दरूद पाक है। वो इबादत है जो अल्लाह खुद करता है। ये वो इबादत है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ दरूद पढ़ो तो तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। और नाज़रीन अगर आप दरूद पढ़ते रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती।
हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।